तो आज की जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन है कोविड-19 के बाद। अभी वो कौन सी टेंशन है? हाउ टू क्रैक दी ट्रिपल एग्जाम, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी या पीआरटी हो, कैसे क्रैक करें, क्या पढ़ें? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आई थी मेरे अकेडमी में, स्टूडेंट्स ने पूछा मैम हाउ टू क्रैक द ट्रिपल एग्जाम, कुछ बुक सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इतना कम टाइम बचा है, अभी फॉर्म फिल हुए हैं जून में, तो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ आपके पास है बस। तो कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना करें, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन सब लोगों के माइंड में थी। तो कहीं कुछ बुक का रिव्यू कहीं है, कोई कुछ यूट्यूब पे, कुछ कहीं गूगल पे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। उसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज हेयर इन दिस वीडियो। मैंने यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक रिव्यू करी है, जो मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया इस चीज़ को। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब में है, जिन्होंने ट्रिपल एग्जाम क्लियर करा है, उन सबसे डिस्कस करने का मुझे सोल्यूशन जो मिला, गवर्नमेंट जॉब की हो जाएगी, क्रैक हो जाएगा एग्जाम, तो कौन सी बुक्स हैं, उन सबके बुक्स के रिव्यू मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी एक बुक मेरे पास अभी आई है, मैंने ऑर्डर करी हुई है, सारी बुक्स धीरे धीरे आई है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये ल्यूसेंस जनरल नॉलेज की बुक बेस्ट है या नहीं है। ये 2020 लेटेस्ट एडिशन है। जैसे कि फर्स्ट पेज पर आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे जिन्होंने ये बुक रिटर्न की है, या जो भी ऑथर्स रहे हैं इस बुक के, उन सब के व्हाट्सएप नंबर्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट। और इसमें पूरा पब्लिकेशन का भी एड्रेस है। तो सबसे पहली बात कि इस बुक के जो पेजेस हैं, दीज पेजेस आर रियली नाइस, गुड क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में। वरना कुछ इस टाइप की बुक्स होती हैं ब्लैक एंड वाइट, थोड़ी बोरिंग सी, बट दिस बुक इज़ यूजिंग दिस डिफरेंट कलर, तो इससे हमें क्या लगता है कि मतलब इंटरेस्ट आता है पढ़ने में थोड़ा सा। चलो, ये तो बात हुई बुक की क्वालिटी की। सबसे दूसरी बात इसमें देखते हैं कि बुक के पेजेस कितने हैं। इट हैज़ 410 पेजेस एंड इट्स ऑल अबाउट जीके एंड जीएस। सो वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में क्या है, तो इंडेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ इंडियन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ, एंशियंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, जितना भी आपका सब है वो सब गिवन है इसमें। और ये बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि चीज़ की, हर एक डेट, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन दिया हुआ है आपका। आई थिंक ये पूरा जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो उन्होंने सिलेबस कवर किया है इस बुक के अंदर, आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी 12th, और कुछ इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी ऐड है। ये देखिए मिसलेनियस में सारा आपकी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हेल्थ मैनेजमेंट, मेडिकल, नेहरू जवाहरलाल स्टेडियम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कंप्यूटर्स के बारे में भी है इसमें, क्योंकि जब हम जीके की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है वो कवर होना चाहिए। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट बुक। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी बुक इज़ बेस्ट, और अरिहंत सामान्य हिंदी। वैसे तो ये दोनों बुक्स मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने दोनों बुक्स मंगाई हैं और इन दोनों बुक्स का आपको बेस्ट रिव्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम पता करेंगे कि इन दोनों बुक्स में से विच वन इज़ द बेस्ट वन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अरिहंत। इसका बुक का नाम है सामान्य हिंदी, और ओंकार नाथ वर्मा। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं अगर ये बुक पढ़ लेते हैं। मतलब आप आई होप आप क्लियर उसको क्रैक कर लें एग्ज़ाम को। तो बुक के जो पेजेस हैं दे आर नाइस, अच्छी बुक है, मतलब दिस इज़ द गुड बुक। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि इस बुक में जो आपके पब्लिशर्स हैं और इसका प्राइस कितना है। सिर्फ 175 पर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की, तो थोड़ी मुझे ये रीज़नेबल पड़ गई, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, जितने आपके पब्लिशर्स वगैरह हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। दूसरी बात, इंडेक्स पर आ जाते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या कवर किया हुआ है। सिलेबस को इंडेक्स में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य, पूरी भाषाएं पूरा दिया हुआ है, वर्ण एवं उनका उच्चारण, ये वाला क्वेश्चन, फिर वर्तनी है, शब्द भेद, संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, उन सब की हिस्ट्री भी दी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर वाक्यांश, हिंदी व्याकरण, वर्गीकरण, समझे ना, ये बहुत अच्छे से इसमें मेंशन किया हुआ है सब कुछ। रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रम विस्थापन, मुहावरे, कहावतें, मुहावरे वो एग्जाम में आ जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब आता ही आता है। छंद के तात्पर्य, अलंकार, पत्र लेखन का पूरा पोर्शन आ जाता है, क्या क्या तरीका होता है पत्र लेखन। आप अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना हिंदी, कई लोग होते हैं कि बहुत टाइम से हिंदी के कांटेक्ट में नहीं रहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गया, भाई
तो कैसे इसको तैयारी करें, तो ये बुक आपको बेसिक से स्टार्ट करके, इज़ द बैक साइड ऑफ द बुक, और मैं इस बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ ये सब नहीं होता यहाँ पे, मैं बस आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू गाइज। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं इधर उधर, वीडियोस देखते हैं कौन सी बुक देखें क्या, तो उसकी हेल्प के लिए अब बात करते हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो इसकी बात तो सब खत्म। अब देखते हैं इस बुक में ऐसा क्या है कि मुझे दोनों में से कौन सी बेस्ट बुक चाहिए, दोनों के सामने अगर मैं किसी को टच करना चाहूँ तो विच वन इज़ द बेस्ट। तो 205 रुपीज़ की है ये बुक, इसका भी कोई प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात इस बुक की है कि एज आई टोल्ड यू, ल्यूसेंट की जो क्वालिटी होती है पेजेस की, वो बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। ये पब्लिकेशन इनकी बुक की क्वालिटी अच्छी है और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। पेज नंबर देख लेते हैं बुक के, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द बुक। पेज नंबर है इसमें 370 पेजेस आर देयर। इस बुक में अगर मैं कहूँ कि सब कुछ देखने के बाद, जैसे कि इसका इंडेक्स भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हेयर इज़ द इंडेक्स। इसमें हिंदी भाषा का पूरा विकास, स्वतंत्र संग्राम, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, साहित्य खंड, ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है और ये पूरे 256 पेजेस तक कवर है ये पूरा। जैसे हम बात करते हैं ये पोर्शन क्या है। ये पोर्शन है आपका हल प्रश्न पत्र, जैसे आप देख रहे हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप ल्यूसेंट की हिंदी की बुक रेफर करें इंस्टेड ऑफ दिस बुक। ये बुक भी ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट अगर बेस्ट की बात करते हैं तो दिस इज़ द वन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं 2005 आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के, और क्या चाहिए। और लास्ट में 2018, 17, 16 के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं हिंदी के। और देखिए कौन से UGC, JRF जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। और सबसे दूसरी बात इसकी ये है, देख लेते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन पेपर कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। 257 पेज नंबर, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स। अब देख लेते हैं क्या इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। यस, the answers are there, both books are here। अब आपने दोनों बुक्स देख लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक चाहिए या ये वाली चाहिए, क्योंकि मैं अगर प्रेफर करूँगी तो आई प्रेफर दिस वन। और अभी हम बात कर रहे हैं DSSS, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उसका एग्जाम्स हैं कुछ 3-4 मंथ्स के बाद, टाइम भी बहुत कम है, तो कम टाइम में आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहिए। मैंने यहाँ पर इंग्लिश के लिए ये बुक रेफर की, इसका आप नाम देख सकते हैं, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स विद 10 न्यू चैप्टर्स, एंड इट्स जस्ट बाय नीतू सिंह, वो आप यहाँ देख ही सकते हैं उन्हें। तो और दूसरी चीज़ रिवाइज एडिशन है 2020 का, मैंने अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर करी है, वॉल्यूम 1 इंग्लिश। ये वॉल्यूम, इसमें हिंदी की भी आती है, मतलब इन्होंने इंग्लिश की बुक बनाई तो हिंदी की भी बुक है। दूसरा है KD पब्लिकेशंस। देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है, ये बुक मुझे कितने की पड़ी है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है, तो इसका प्राइस का जो है वो मुझे थोड़ा रीज़नेबल पड़ गया, थोड़ा डिस्काउंट में, बट द प्राइस इज़ 550। प्राइस मुझे थोड़े इसके ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सो ओके, क्योंकि ये बुक अच्छी है। दूसरा इनका ये क्यूट सा एक थॉट है, इट्स ओके। लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स। तो इंडेक्स में कौन कौन से कंटेंट्स, क्लियर सिलेबस इन्होंने कवर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम 1 में, इसमें वर्ब्स हैं, टेंसेस। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, आपको बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखनी है भाई, एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल भूल गए, ऐसा होता है हम काफ़ी टाइम तक वी आर नॉट इन टच विद द थिंग्स, तो हम एक प्रोफेशनल तरीके की चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है इस बुक में। तो अभी देख लेते हैं पूरा कंटेंट, फिर हम आपको बुक दिखा देती हूँ उसके बाद क्या होता है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, सब कुछ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंटेंट्स वॉल्यूम 2 में, फिर इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज हैं, टेस्ट इज एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे वोकैब है, फॉर्म, थीम एंड बेस वोकैब है, सब कुछ है यहाँ पे। डू रीड वॉल्यूम 2 फॉर श्योर शॉर्ट सेलेक्शन। ओ माय गॉड, ये इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर मुझे अपना श्योर शॉर्ट सेलेक्शन चाहिए, सॉरी, तो मुझे इसकी वॉल्यूम 2 भी खरीदनी पड़ेगी। अभी मैं वॉल्यूम 1 लेके बैठी हूँ। तो अब बात करते हैं मैथ्स की बुक के लिए, विच इज़ द बेस्ट बुक, मतलब जो आप प्रेफर कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस बुक का नाम है अरिथमेटिक सेलेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये है कि सब्जेक्टिव पोर्शन भी है, मतलब आपको पहले चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये बुक कौन से ऑथर की है, दिस बुक इज़ फ्रॉम डॉक्टर RS अग्रवाल। लिखा हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक अच्छी है। एज आप देख ही सकते हैं, CWD, SSC, GIC, UPSC, रेलवेज, मैट, एंड जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं DSSB की, ऑफकोर्स, क्योंकि तो देख लेते हैं इस बुक की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। येस, बुक के पेजेस अच्छे हैं, क्वालिटी इज़ गुड। जब बात आती है मैथ्स पढ़ने की तो मज़ा आता है, कैलकुलेशंस करने में। तो इसमें पोर्शन जो सबसे बेस्ट दिया हुआ है, मैंने पढ़ के देखा था, वो मैं आपको बताऊंगी सब। इस बुक को मैंने टर्न इसलिए किया है क्योंकि आई वांटेड टू शो यू द प्राइस। 525 की है, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। तो मुझे जल्दी से आ जाते हैं अब कंटेंट की तरफ।
हियर इज़ द कंटेंट। वैसे तो बोलते हैं कि जब भी आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है तो आपको मतलब बेसिक्स, आप फर्स्ट क्लास की मैथ्स भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको 1st to 12th तो उसमें जितने भी टॉपिक कंटेंट कवर होता है वो सारा इसमें दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं नंबर्स, LCM HCF, या आप 3rd 4th क्लास में सीख जाते हैं। डेसिमल आपको 3rd 4th में सिखा दिया जाता है, स्क्वायर, कोई क्यूब 6th 7th क्लास में। ये चैप्टर वाइज क्लास वाइज आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पाइप्स एंड सीस्टोन्स, एरिया, कैलेंडर, क्लॉक्स, टेबुलेशन। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं विद आंसर्स, चैप्टर के बाद भी दिए हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हैं। आई सजेस्ट दिस बुक, और बिकॉज बहुत कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, दिस बुक इज़ रियली गुड। क्योंकि रीजनिंग की बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, मैंने यहाँ प्रेफर की अरिहंत की बुक, क्योंकि अरिहंत की बुक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी होती है और रीजनिंग के इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो बुक का नाम है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। दिस इज़ द रिवाइज एडिशन और इसमें सब कुछ है, वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दिस इज़ द नाइस थिंग, क्योंकि 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। जो हमारे ऑथर्स हैं जय किशन एंड प्रेम किशन इस बुक के। जल्दी से देख लेते हैं इस बुक का प्राइस क्या है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो प्राइस मेरा था 235, मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है तो आई थिंक मुझे इसका थोड़ा लेस प्राइस पड़ा था। लेटेस्ट एडिशन है 2020। बात कर लेते हैं कंटेंट की जल्दी से। तो कंटेंट में वर्बल रीजनिंग के बारे में आ जाती है आपकी एनालॉगी। अच्छा, जो क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, अल्फाबेटिकली टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, उसकी बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देगी ये बुक। कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई क्या क्या कंटेंट इसमें थे। दूसरे पेज पर आ जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में है, ये बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिलोगिज्म, कॉजेज एंड इफेक्ट, आउटपुट इनपुट, वेरी नाइस। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाते हैं, एनालॉगी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, फिगर कॉम्प्लेक्शन, काउंटिंग ऑफ फिगर की। NCERT की साइंस की जितनी भी बुक्स हैं 6 to 12 आपको वो सारी बुक्स रटनी पड़ेंगी। रटनी मीन्स आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आपको एक आजकल ये आर गुप्ता की बुक है जो मैंने लेके आपको दिखाना, रिव्यू करने वाली हूँ आज। आर गुप्ता बुक का नाम है पॉपुलर मास्टर गाइड ASSB टीचर्स TGT नेचुरल साइंस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम स्पेशलाइज स्टडी मटेरियल विद सॉल्व्ड MCQs। लेटेस्ट एडिशन है, देखते हैं भाई इसमें क्या बेस्ट मुझे मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक के प्राइस की। तो प्राइस का 280 है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मुझे नहीं लगता ये हमारे बजट में ही है बुक। इसमें और भी चीज़ें हैं। अच्छा, एग्ज़ाम जो DSSB का आता है उसमें एक ग्रॉस आइडिया दिया हुआ है आपको। वैसे ये आइडिया आपको DSSB की साइट से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कहीं लिखा हुआ आपको लिखना पड़ रहा है तो इसमें दिया हुआ है आपको ज़रूरत नहीं। से पहले कि कंटेंट में क्या क्या है, तो हियर इज़ द कंटेंट, जल्दी से देख लीजिए आप लोग। तो हम कंटेंट देख रहे थे, प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 और 15 का, क्योंकि DSSB का एग्जाम जो हुआ था अभी पहले 2018 में हुआ था, फिर 15 में भी हुआ था, तो उसके बाद आप सीधा 2020 में हो रहा है। तो देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या कवर किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिलेबस मुझे कम लग रहा है और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक ग्रॉस आइडिया हो जाए कि मुझे ये बुक लेनी है या नहीं। तो अभी हम DSSB की बात कर रहे हैं, तो ये बुक किरण की है, DSSB, एंड हियर इज़ द पर्सन श्री SN प्रसाद। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑल एग्जाम्स, मतलब जितने भी ये एग्ज़ाम की DSSB जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट करता है, वो सारे क्वेश्चन पेपर इस बुक के अंदर है। तो ये बता रहे हैं 2013 टिल डेट है। सॉल्व पेपर किस किस चीज़ के, किस किस एग्ज़ाम्स के कंपटीशन के हैं, तो पटवारी मेल आप देख सकते हैं कौन। तो द बुक इस तरह से अंदर से दिखती है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स की अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है टिल द डेट। देखते हैं कंटेंट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसका प्राइस बुक का मेरे यहाँ पर इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये बुक आई थिंक 300 अराउंड मंगाई थी। तो देख लेते हैं कंटेंट में सबसे पहले कौन से एग्ज़ाम का मॉडल सॉल्व पेपर दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम, इसका आपको सेट 1 मिल जाएगा। सेट 2 है DSB प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम 2013। सेट 3 प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम 2013। DSSB प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम सेट 4, सेट 5, ये सब टायर 1 के एग्ज़ाम्स हैं। और भी सेट्स हैं, PGT हिस्ट्री एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम मैथ्स, ग्रेड 2 डैश, सेट 12, 13, 14 एंड 15। इसके उसमें डैश एग्ज़ाम के बारे में भी दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन पेपर। तो ये बुक आपके सर के ऊपर से जानी ही जानी है, तो इसीलिए इसको समझने से इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी ऑल दीज बुक्स। ये सब आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, तब जाके आपको थोड़ा सा ये बुक समझ में आएगी। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा
टीचर से डिस्कस करके सारी बुक्स आप लोगों के लिए लेकर एनसीईआरटी वाले देते हैं सपोर्ट मटेरियल स्कूल के बच्चों को। ये अच्छी लगी मुझे बुक्स सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, दिस इज़ द गुड बुक।